यू सो मच सर। ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। परिंदों को भी दी जाती है तालीम उड़ानों की, फिर वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं हौसला जो आसमानों को छूने का, उनको नहीं होती कभी परवाह गिर जाने की। जब कभी हमारे सामने जिक्र आता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का, तो एक नाम हमारे जहन में ज़रूर आता है, तीखी प्रवक्ता, सोशल एक्टिविस्ट और गजब की जर्नलिस्ट। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शाजिया इल्मी। बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पे जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेरे भाई बैठे हैं और मेरे सामने जो बहुत ही प्यारे बच्चे बच्चियां बैठी हैं, हमारे बहुत ही बड़े उलेमा और जितने भी यहाँ पे हज़रात हैं, उन सबको तहे दिल से यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए और सुनने के लिए शुक्रिया और दिल से अस्सलामु अलैकुम, आदाब अर्ज़, नमस्कार। बहुत खुशी हुई मुझे। इस वक्त आप देख रहे हैं पूरा सियासी माहौल है, लेकिन मैं किसी भी सियासी हैसियत से यहाँ मौजूद नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़फ़र भाई के इस कार्यक्रम के लिए, जिसका मौजू सबसे ज़रूरी है, तालीम और तरबियत पर बात करने आई हूँ और आप सब लोग के बीच में अपनी कुछ बात कहने आई हूँ। मुझे आपसे सीखना ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है, बताना कम है, लेकिन मुझे लगता है एक राब्ता ज़रूरी है इतने अहम बात करने का। आजकल हम देख रहे हैं हर जगह सियासी माहौल है, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन इस वक्त इस स्टेज में जो बातें हो रही हैं, मुझे लगता है वो सबसे ज़रूरी इंटरवेंशन है, सबसे ज़्यादा अहम है और उसको पूरी तरह से सबसे ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हम सब लोग जो मंच पर हैं, ताली के कम हकदार हैं। वो जो आप प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं यूनिफॉर्म में, सबसे ज़्यादा वो इस वक्त हम सबकी तालियों की हकदार हैं और उनके लिए दुआ के साथ आप एक तालियां बजाइए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही मुस्तकबिल हैं। और मुस्तकबिल कैसे होगा ठीक, और वो उसके लिए हमारी बहन शीबा ने, जो कानपुर से ही आती हैं, जहाँ से मैं भी आती हूँ, और शीबा इस बात को जानती हैं, मैं ख़ुद एक मौलाना की बेटी हूँ, इसहाक इल्मी साहब की। और मैं आपको बता दूँ कि तालीमी वो एक रास्ता है जो आपको रोशन ख़याली की तरफ, रोशनी की तरफ, कोई किसी भी तरह की तरक्की हो, चाहे माशी हो, सामाजिक हो, सिर्फ़ और सिर्फ तालीम ही वो एक रास्ता है। इसके अलावा साथियों, शीबा मेरी बहन ने ज़िक्र किया अम्बेडकर जी का, नेहरू जी का, लेकिन देश के सबसे पहले तालीम के जो मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने नींव डाली इस पूरे देश में अलग अलग तालीम के संस्थाओं की, जिसके वजह से देश की आज भारत का नाम, हमारे हिंदुस्तान का नाम चमक रहा है। हम इस देश से जा रहे हैं इंजीनियर, इस देश के डॉक्टर सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सबसे ज़्यादा क़ुव्वत वाले माने जाते हैं। और उस सब की नींव रखी उस इंसान ने, जिसने बात की दीनी तालीम की भी, दुनियावी उलूम की भी, जिसने बात की इस्लामिक शिक्षा की भी, लेकिन जिसने बात की मशरक़ी तालीम की भी और अंग्रेज़ी की भी। तो ऐसे लोगों को हम याद रखें और समझें अहमियत तालीम की। देखिए, सियासत अपनी जगह है और सियासत भी एक ज़रिया है जुल्म से लड़ने का, लेकिन मौलाना आज़ाद साहब ने कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ तालीम है किसी भी इंसान की शख्सियत को मुकम्मल करने के लिए, माशी तरक्की के लिए भी, और देश में जो सामाजिक माशरे में जो अन्याय है, जो जुल्म है, उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बेहतरीन ज़रिया भी और एक बहुत ही बढ़िया औज़ार भी। तो हमें लगता है तालीम की इस ज़रूरत को हम समझें, और मुझे लगता है यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। और हम कहीं भी हों, जिस बहैसियत टीचर हों, आलिम हों, गृहिणी हों, घर में रहने वाली कोई महिला हो, बाल बच्चे पोसने वाली कोई माँ हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, बड़ा भाई हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो,
कोई सियासी काम में लगा है, कोई सामाजिक काम में लगा है, लेकिन मुझे लगता है मुसलसल तौर पर हर वक्त पर हमें 24/7 मुस्तकिल तौर पर तालीम के लिए काम करना है और तालीम को लेकर एक एक्टिविज़म को बिल्कुल बरकरार रखना है, ज़िंदा रखना है। ये जो लौ है ना, ये जो मशाल है, इसको जलाए रखना है। हुजूर, मैं बता दूं आप सब लोगों को, यही तालीम है। अगर किसी को लगता है कि वो एहसास कमतरी के शिकार हैं, जो कि जाहिर सी बातें होते हैं, कई कौमें होती हैं और कौमों में भी कई हिस्से होते हैं, तबके होते हैं जो होते हैं, तो एहसास कमतरी से लड़ने के लिए सबसे पहले तालीम। अगर आपको लगता है कि तासुबात के शिकार हैं, तासुब होता है और होता होगा और होता है, और आप सब लोगों के साथ किसी ना किसी के साथ ज़रूर हुआ होगा, उससे लड़ने के लिए भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ़ और सिर्फ तालीम ही बेहतरीन रास्ता है। मेरे एक बहुत अच्छे भाई ने इतनी ज़रूरी बातें कहीं, और मुझे लगता है कि किस तरह से हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सोचें। देखिए, तालीम तो एक बहुत बुनियादी चीज़ है। अगर तालीम होगी तब तो हम फाइनेंशियल एजुकेशन या लिटरेचर की बात करेंगे। तो किताबों से फिर से दोस्ती और किताबों को अपना दोस्त बनाकर और अपना रहनुमा बनाकर आगे बढ़ना, और सिर्फ तालीम और रोज़गार की बात करना। और जैसे कि मेरे भाई ने अभी भी कहा, रोज़गार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, रोज़गार का मतलब है आमदनी, और वो आमदनी जो है एंटरप्राइज से और एंटरप्रेन्योरशिप से आ सकती है। इसीलिए ज़फ़र भाई साहब जब जैसे प्रोग्राम करते हैं, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ भी नारे चल रहे हों बाहर, जो भी कहीं सियासी माहौल हो, कोई इस पार्टी की बात करेगा, कोई उस पार्टी की बात करेगा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी और अहम बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे फोकस पूरी तरह से तालीम पर, लगातार तरक्की पर, रोशन ख़याली पर, ख़ुद की बेहतरी पर के लिए बात करने के लिए, और उन्हीं सब चीज़ों पर हर वक्त लोगों का ध्यान लाने में करना चाहिए। इधर उधर की बात करना, किसी और बात में बहकना, अपने को अलग थलग समझना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना है। हम लोग सब इस देश में बराबर के हकदार हैं और देश की तरक्की में बराबर के पूरी तरह से ना ही हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, लेकिन हमें उस तरक्की का हिस्सा होना है। इसीलिए एक बराबरी की जगह लेते हुए, बजाय ये कि हम सोचें अरे हम तो अल्पसंख्यक हैं, हम तो किसी से कम हैं, किसी तरह से कम ज़रफ़ी का एहसास हो, किसी तरह से एहसास कमतरी की बात हो, नहीं, हम पूरी तरह से बराबर हैं, सबके बराबर हैं। देश का आईन हमें पूरी तरह से बराबरी का हक देता है, हमारी समानता की बात करता है, लेकिन क्या हम अपने को बराबर मानते हैं? हमें खुद से, अपने आप से बातचीत करने की ज़रूरत है। औरों से तो हम बात करते हैं, औरों से हम कभी कभी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन हर एक इंसान की जो यहाँ मौजूद है उसको कभी ना कभी अपने आप से बात करनी होगी, अपने ख़ुद के ज़मीर से, और अपने ख़ुद के दिलो दिमाग से ये सवाल पूछना होगा कि क्या मैं अपने को पूरी तरह से इस देश का बराबर का हकदार मानता हूँ या मानती हूँ? और जवाब खुद ब खुद आपके सामने हैं। तो इतनी ढेर सारी योजनाएं हैं, उनका हकदार बनिए, उनको जानिए, लोगों से पूछिए। नाराज़ होकर, किसी न किसी तासुब के शिकार की वजह से गुस्से में रहकर कोई काम नहीं होने वाला है। आपको आगे बढ़ना है लगातार। और अगर आप सोचते हैं, अगर आप, मुझे लगता है बहुत सारे आप लोग जो हैं बहुत ही समृद्ध या माशी तौर से बहुत ही जो आर्थिक तौर पर बहुत ही मजबूत जो है माशी तौर पर, उस घरों से नहीं होंगे, और ऐसे हालात में भी सिर्फ़ और सिर्फ तालीम जो है आपकी पूरी तरह से आपके काम आएगी। तो अपनी तरबियत का एक बहुत ही अहम हिस्सा तालीम को बनाना, हमारी परवरिश को, हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी सोच को, हमारी मानसिकता को, हमारे हर एक नारे को, हमारी हर एक दुआ को हमें जो है तालीम ही और तालीम ही बनाना होगा। हमें लगता है यही वो तरीक़ा है, सिरात मुस्तकीम है, वो सही रास्ता है जो हमें तालीम की तरफ ले आएगा। और वो रास्ता है दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी सोच, दुनियावी उलूम, सारे हुनर जो ज़रूरी हैं आगे बढ़ने के लिए,
जब तक जेब में पैसे नहीं होंगे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, स्कूल के लिए बच्चों के लिए फ़ीस नहीं होगी, तो किसी बात का कुछ मायने नहीं होते। इसलिए ज़रूरी है आप लोग अपने आप को आर्थिक तौर पर इकोनॉमिक बीइंग समझें। सामाजिक बीइंग तो हम लोग हैं, रिलीजियस बीइंग्स तो हम लोग हैं, लेकिन इकोनॉमिक बीइंग्स हैं हम लोग। क्या आर्थिक तौर पर हमारी क्या पोजीशन है, कैसे हम उसे बेहतर करें, कैसे नए नए जो हुनर हैं, फ्यूचर के जो हुनर हैं, मुस्तकबिल में क्या काम आने वाला है, हम कैसे उसे सीखें, कैसे ये इन्फॉर्मेशन लाएं, इसको लेकर एक तहरीक रखने की ज़रूरत है। और हमें कहना पड़ेगा अपने नौजवानों से कि जाइए और इस बात की तहरीक कीजिए और हम सब उसका हिस्सा बने कि किस तरह से हमारी समाज में आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हमारी ग्रोथ हो, ताकि कोई कभी हम किसी तरह के तासुब का शिकार ना हो। पॉलिटिकली तो हम मोबिलाइज्ड हैं, लेकिन इकोनॉमिकली हम कितने एम्पावर्ड हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही ज़रूरी सवाल है। साथियों, मेरे साथी हमारे भाई मनोज तिवारी जी को भी यहाँ पे आना था, तो उन्होंने एक वीडियो अपना भेजा है। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ और आपसे बताती हूँ कि बहुत मसरूफियात थी उनकी, लेकिन मैं आपके बीच में हूँ और मैं आप सबसे कह दूँ कि बहैसियत आपकी एक बहन होने के नाते मैं आपसे बस ये कहूँगी कि मैं कानपुर के चमनगंज की मेरी पैदाइश है। अब्बा हमारे देवबंद के एक मौलाना इसहाक इल्मी साहब, और बस उनकी ये सोच थी कि बच्चियों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। और उस तालीम का आप असर देखिए कि मेरी कुछ जुर्रत कर पाई, मैं कुछ हिम्मत कर पाई पढ़ लिख कर आगे अपनी बात रखने की, बदउनवानी से लड़ने की। और मुझे लगता है ये ताकत सबके पास है। और एक मेरा ये ख्वाब था, और मैं बहुत छोटी थी और ये मैं दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला मेरे ख्वाब जो हैं कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन मेरे हालात बिल्कुल ही अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। किसी तरह से मेरे या तो ख्वाब बदल दे या मेरे हालात बदल दे अल्लाह ताला। तो हालात बदलने के लिए और सिर्फ़ जो एक बहुत बेहतरीन रास्ता था वो तालीम थी। उसने मुझे इतना हौसला दिया और उसकी वजह से मैं आज इस काबिल हुई कि आप लोगों से मुखातिब हो पाई और अपनी बात रख पाई, इस दुआ के साथ कि आप सब लोग तालीम की जो अहमियत है उसको समझेंगे, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को बहुत आगे तालीम के रास्ते में भेजेंगे और ख़ुद लगातार रास्ते ढूंढेंगे आर्थिक तौर में अपनी बेहतरी के लिए। ये सवालात पूछेंगे पब्लिक मंचों में जाकर, फोरम में, रोज़गार से लेकर तालीम से लेकर बैंकों से आप इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और अपने जो वकील साथी हैं उनसे आप पूछेंगे किस तरह से हम देश की तरक्की के बराबर के भागीदार बने और हकदार बने। इसके साथ, इस दुआ के साथ, इस इंतजा के साथ मैं रुखसती चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।